जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली वोकैब रिवीजन क्लास। और आज हमारा सेट नंबर 5 है, जिसमें से आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर करना है, जो कि सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वन हु स्पीक्स लेस इन ए फोरम, वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है किसी स्थान पर, किसी जगह पर, या हमेशा ही कम बोलता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं रेटिसेंट, अल्पभाषी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर है, अल्पभाषी। अब देखते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम है। इसका एक सिनोनिम है रिजर्व, दूसरा है इंट्रोवर्ट, और है टैसिटर्न। ये चारों इसका सिनोनिम है, रिजर्व, इंट्रोवर्ट और टैसिटर्न, जिसका मतलब होता है अल्पभाषी, वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं क्या मतलब होता है। जो पहला ऑप्शन है इक्सेंट्रिक, इक्सेंट्रिक होता है पागल, सन की, क्रेजी, विम्सिकल, ठीक है, यानी वो पर्सन जो अनयूजुअल बिहेव करे, ठीक है। इसे आप एक वर्ड में बोलेंगे क्रेजी, पागल। दूसरा ऑप्शन है लोकेशियस, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे टॉकेटिव, चैटी, वोसिफेरस, और है आपका गैरुलस। ये सारे जो वर्ड हैं, ये एसएससी इन्हें बार बार रिपीट करती है, इसलिए मैं इन सारे सिनोनिम को आपको बता दिया। लोकेशियस यानी बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है, और गैबी भी इसका सिनोनिम है। गैबी का भी मतलब सेम होता है, बातूनी। अगला पूछा गया है, द स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों के अध्ययन को या सिक्कों के कलेक्शन को, अलग अलग प्रकार के सिक्के कलेक्ट करना, नोट वगैरह कलेक्ट करना, इस चीज को बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट, नुमिस नुमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं इनका क्या मतलब। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी यानी नृत्य कला, डांस के स्टेप्स को सिखाने की जो कला है, या डिजाइन करने की, नए नए स्टेप क्रिएट करना, इसको बोलते हैं हम कोरियोग्राफी, नृत्य कला। कोरियोग्राफर जो ये नृत्य कला सिखाता है। इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स यानी सूचना विज्ञान, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान। कार्टोग्राफी यानी स्टडी ऑफ मैप, मानचित्र का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, यानी वो व्यक्ति जो, उसकी एक आदत है कि वो हमेशा निगेटिव चीजों को ही देखता है, किसी भी चीज के खराब पहलू उसे ज्यादा दिखते हैं, अच्छे पहलू नहीं दिखते हैं। तो उस पर्सन को हम बोलते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी, साइनिक, मिसांथ्रोप, ये इसके सिनोनिम है, निराशावादी। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फेल वर्ड जहां पे आता है वहां पे लव होता है। फिलांथ्रोपिस्ट, तो फिलांथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी मनुष्य जो होता है, जो मनुष्य जाति की भलाई चाहता है, उसके ऊपर परोपकार करता है, उससे प्रेम करता है। ये दोनों जो वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी और डी, एल्ट्रुइस्ट, ये दोनों का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जेनेरस, पहले बताया था उदार व्यक्ति, है ना। चलिए, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो हमेशा हर चीज की अच्छाई को देखता है, उसमें पॉजिटिवनेस रहती है, पॉजिटिविटी को देखता है, उसे बोलते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट।
आशावादी। ठीक है, चलिए अगला जो है हाई थ्रिल पियर्सिंग क्राई, मतलब बहुत तेज रोने की आवाज, चीखने की आवाज, उसे बोलते हैं चीख। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है, स्क्रीच या चीख, चीखना, चिल्लाना बहुत जोर से, स्क्रीम, यॉल या रोर, चीखना, चिल्लाना। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है बिसीच, बिसीच का मतलब याचना करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, किसी से कोई चीज मांगना, प्रे, प्रार्थना करना। ठीक है, निवेदन करना है। बिसीच का मतलब है, क्रेच वो जगह होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। जैसे अब वर्किंग महिलाएं जो होती है, जैसे कोई औरत है ऑफिस में काम करती है और उसका 1-2 साल का बच्चा है, तो भाई अगर उसके घर पे कोई नहीं है तो उसकी देखभाल कौन करेगा? तो उनकी देखभाल के लिए क्रेच बना होता है, वहीं पे वो बच्चे को देखभाल किया जाता है जब तक वो महिला अपने काम पर रहती है। ठीक है, तो ये है क्रेच, प्लेस फॉर यंग चिल्ड्रेन। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ब्लीच। ब्लीच का मतलब होता है किसी चीज को वाइट करना, सफेद करना, चमकाना, या चूना लगाना भी होता है। जो चूना, पहले ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उससे ही घर की पुताई होती थी, अब तो खैर वाइट सीमेंट आता है, बहुत सारे पेंट आते हैं, तो पहले ब्लीच का यूज करते थे लोग। तो ये ब्लीचिंग चेहरे पे भी होता है, केमिकल और प्रोसेस फॉर वाइटनिंग, चूना लगाने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं ब्लीच, चूना लगाना। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, अ थिंग फिट टू ईट, वो वस्तु जो खाने के योग्य हो, खाने योग्य वस्तु, तो उसे हम बोलते हैं इडिबल, यानी जिसमें पोषक तत्व हो, जो अगर आप उसे खाते हो तो फायदेमंद हो, उसे हम बोलते हैं इडिबल। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अनप्लेटेबल, अनप्लेटेबल यानी जो खाने योग्य ना हो, डिलीशियस ना हो, खाने में अच्छा ना हो। नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, यानी जिसकी टेस्ट अच्छा ना हो। अनईटेबल, जिसे हम खा नहीं सकते, समथिंग दैट कांट बी ईटेन। टॉक्सिक यानी विषैला, पॉइजनस। हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर में आपसे पूछा गया, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, वो जो रूप बदलकर दूसरे को ठगता है, किसी और के होने का दावा करता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया, फ्रॉड, फेक, ढोंगी, शार्लटन। ये होता है ढोंगी। पहला ऑप्शन है अनरिकॉग्नाइजेबल, जिसे हम पहचान नहीं सकते, पहचानने योग्य जो ना है, फ्रॉड, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनएक्सेसिबल, ऐसी स्थान जो दुर्गम है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता है, ऐसा कोई चीज जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनअप्रोचेबल या अनअचीवेबल, दुर्गम, इसे प्राप्त नहीं किया जा सके। फ्रॉड यानी धोखा, जाली। सातवां, द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विस दे रेंडर। क्वेश्चन में ये दिया था, ये जो यहाँ वाला पार्ट है, सम फॉर द सर्विस दे रेंडर, यानी जब आप कोई काम करते हो तो किसी काम के बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन, सम ऑफ मनी फॉर द वर्क यू हैव डन, जो काम आपने किया उसके बदले जो पैसा मिलेगा उसे हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन, पेमेंट, सैलरी, वेजेज या स्टाइपेंड। मेहनताना, सॉरी मेहनताना, मेहनताना नहीं, मेहनताना।
ठीक है। अब बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला है जो है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी होती है भर्ती, यानी द प्रोसेस ऑफ हायरिंग। जब किसी को किसी काम के लिए हायर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, चाहे सेना की भर्ती हो, चाहे एसएससी की भर्ती हो। एनरोलमेंट, इनलिस्टमेंट, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस यानी यादगार, मेमोरी, सुवनीर या मोमेंटो। लास्ट ऑप्शन जो है वो है रिजुविनेशन, रिजुविनेशन यानी जीर्णोद्धार, किसी चीज को फिर से उसको रिस्टोर करके अच्छा कर देना, अच्छे की स्थिति में लाना। ओवरहॉलिंग, रेस्टोरेशन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। तो आपको यहाँ पे नॉट फ्रेश जो है ना उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो जो चीज फ्रेश नहीं है उसे हम बोलते हैं स्टेल यानी बासी। कल का बचा हुआ खाना क्या हो जाता है, बासी हो जाता है। रैंसिड, सड़ा गला, स्मेली या ड्राई, सूखा पका, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्पॉइल्ड। जो पहला ऑप्शन है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब कोई नाजुक चीज जो क्षण भंगुर हो, आसानी से टूट सकता है, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। या इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं, इजिली ब्रोकन यानी जो चीज नाजुक हो, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल, डेलिकेट, क्रिटिकल, ठीक है। क्रिस्प यानी कुरकुरा, ये भी ब्रिटल का सिनोनिम है। फ्रेश एंड क्रंची, कुरकुरा। ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, जिसमें स्मेल ना हो, गंधहीन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ऐसा कोई काम जो करने योग्य है, जिसे आसानी से किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं फिजिबल, संभव, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, डुएबल, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है फिजिबल। पहला ऑप्शन है सुटेबल, सुटेबल यानी अप्रोप्रिएट, उचित। फिट, एप्ट, इन सब का मतलब होता है योग्य, उचित। बाकी के ऑप्शन प्रैक्टिकल, तो ये फिजिबल का सिनोनिम है यूजफुल या हेल्पफुल, लाभदायक, एडवांटेजियस। नेक्स्ट जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट नंबर है, वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन काइंड या ओन स्पीसीज, वो जानवर जो अपनी ही प्रजाति का मांस खाता हो, उसे हम बोलते हैं कैनिबल, उसे बोलते हैं हम कैनिबल। इसका सिनोनिम होता है मैन ईटर, नरभक्षी। अगर कोई मनुष्य मनुष्य का मांस खाता है तो उसे हम कहते हैं नरभक्षी। नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। वीगन यानी शुद्ध शाकाहारी। मैमल स्तनपाई, वो जानवर जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाता है, जैसे कि मनुष्य है, गाय भैंस है ना, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्तनपाई। तो दोस्तों ये रहा 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट नंबर 6 में।